नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नेहा जो कि एक डीएम जिला मजिस्ट्रेट है, वो एक मीटिंग में शामिल होने के लिए अपनी कार से कहीं जल्दी जा रही होती है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद वो स्टेपनी बदलने के लिए डिग्गी खोलता है, लेकिन कार की डिग्गी में स्टेपनी नहीं होती। अब उसके बाद जब ड्राइवर जाकर नेहा को बताता है तो नेहा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो मीटिंग में जा रही थी, वो बहुत ज़रूरी थी और उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना था। इसलिए वो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से जल्दी जाकर कार का पंचर बनवा लो, वरना मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। तो ड्राइवर कहता है, मैडम यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है जहाँ पर मैं इस कार का पंचर बनवाने जा सकूँ। तो नेहा कहती है कि आप ऐसा करो, इस टायर को खोलो और किसी गाड़ी में बैठकर चले जाओ और इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा लो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैडम मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है, वो वहीं पर आता है जहाँ पर गाड़ी पंचर होती है। तो इसके बाद नेहा कहती है कि वो कैसे। वो बताता है कि उसने अपना सारा पंचर का सामान बाइक के ऊपर लगा रखा है और जहाँ कहीं भी किसी की गाड़ी या ट्रक पंचर होती है वो वहाँ जाकर उनकी गाड़ी और ट्रक में पंचर बनवा देता है। उसके बाद नेहा कहती है उसे जल्द से जल्दी फ़ोन करके बुला लो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। ड्राइवर पंचर वाले को फ़ोन करता है, पंचर वाला वहाँ पर आता है। उसने अपनी एक बाइक पर सारा पंचर का सामान रखा हुआ था। वो आता है और बाइक को गाड़ी के पीछे लगा देता है और वो पीछे से ही आया था। गाड़ी का पिछला पहिया पंचर हो गया था, तो उसके बाद वो गाड़ी में पंचर लगाने लगा। इधर नेहा जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, जैसी उसकी नज़र साइड मिरर पर गई और जब वो उस पंचर वाले का चेहरा देखती है तो अचानक से रोने लगती है। वो खूब रो रही थी और रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थी। अब पंचर वाला जैक लेने के लिए जाता है और जैसी वो डिग्गी खोलने के लिए जब कार के अंदर जाता है तो देखता है कि कार के अंदर बैठी महिला नेहा है और नेहा को देखकर वो भी दंग रह जाता है। लेकिन वो डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सारा सामान निकालता है और उस टायर में पंचर बनवा देता है। अब टायर पंचर बनते ही बगल में खड़ा ड्राइवर पूछता है, बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे। वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दो कभी ज़रूरत पड़ी तो वो हमारी मदद कर दें, यही काफ़ी है, क्योंकि आप बड़े लोग हो और हम आप लोगों से पैसे नहीं ले सकते। लेकिन नेहा गाड़ी से बाहर आती है, उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और उससे कहती है ये उसे दे दो और उससे कह दो कि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मेरा नंबर लिखा है। इसके बाद पंचर वाला वो लिफाफा लेकर अपने घर चला जाता है। नेहा बहुत दुखी थी, वो गाड़ी में बैठती है और उस मीटिंग में शामिल होने चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां एक गौरव नाम का लड़का रहता है। गौरव के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन है और वो लोग उस घर के अंदर खुशी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन उसके किसी रिश्तेदार की शादी थी और उन सभी लोगों को शादी में जाना था। वो लोग तैयार होकर शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वो वहां जाते हैं और चारों तरफ खुशी देखते हैं। वो सब मिलकर हंस रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। गौरव भी वहीं पर है और गौरव शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और जैसी वो उसे देखता है तो उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम नेहा था। नेहा भी गौरव को देखती है। जब उसे पता चलता है कि वो लड़का उसे देख रहा है तो नेहा को भी गौरव पहली नज़र में पसंद आ जाता है। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शादी का माहौल चल रहा था। फिर जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठा तो नेहा भी अपनी प्लेट में खाना लेकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच बातचीत होती है, एक दूसरे का नाम एक दूसरे को बताया जाता है, दोनों के घर वालों के बारे में बात होती है। फिर गौरव को पता चला कि ये लड़की उनके किसी दूर के रिश्तेदारी से है, यानी रिश्ता ऐसा था कि अगर वो चाहें तो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते थे। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी ख़त्म हो जाती है और दोनों चले जाते हैं अपने अपने स्थानों पर। गौरव अब घर चला जाता है। नेहा और गौरव एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। अब बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि नेहा एक बहुत अमीर परिवार की लड़की है, जबकि गौरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत होने लगी और बातें करते करते वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन नेहा गौरव से फ़ोन पर कहती है कि गौरव, हम एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो गौरव कहता है कि तुम अमीर लोग हो और हम गरीब लोग, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी होने देंगे। जब यह सुनकर नेहा भी सहमत हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे घर वाले कभी भी मेरी तुमसे शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि उन दोनों की रिश्तेदारी में संपर्क थे।
इसलिए उन दोनों को पता था कि नेहा अमीर है और गौरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। अब यह बात सुनकर नेहा भी उसके प्रस्ताव पर राजी हो जाती है और वो दोनों भागकर एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले पहले तो नाराज़ होते हैं और फिर वह सोचते हैं कि बात अभी ज़्यादा फैली नहीं है, इसलिए वह दोनों की सहमति से शादी करने की सोचते हैं। यह सोचकर दोनों घर वाले एक दूसरे से बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों के बच्चों को बुला लिया जाता है और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को प्यार हो गया। उसके बाद उनकी लव मैरिज हुई और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो गई। अब शादी के बाद गौरव और नेहा एक घर के अंदर खुशी खुशी रहते हैं और नेहा पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। वह गौरव से कहती है कि गौरव, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और अपनी पढ़ाई के दम पर मैं कोई बड़ा बिजनेस में पद हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई को ज़्यादा समय दोगी तो घर कैसे चलाओगी। उसके बाद नेहा कहती है कि मैं यह सब अपने आप संभाल लूँगी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस मामले में उससे सहमत हो जाता है और नेहा वहीं रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखती है। इस बीच गौरव के घर वाले, गौरव के पिता भी उसकी पढ़ाई पर ज़्यादा रोक नहीं लगाते थे। वे अपनी बहू को भी पढ़ने देते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ नेहा को गौरव में कई कमियां नज़र आने लगी। उसे उसके घर में कमियां नज़र आती हैं, उसे गौरव में कमियां नज़र आती हैं। इसलिए एक दिन वह इस बारे में अपनी माँ से भिड़ जाती है। इधर उसकी माँ उसे बुलाती है। उसकी बात सुनते ही वह उसे गलत तरीके से सिखाना शुरू कर देती है। गलत तरीके से सिखाते ही नेहा गौरव से लड़ना शुरू कर देती है। अब जैसे ही नेहा गौरव से लड़ती है तो उसकी सास भी अपनी भूमिका निभाती है और कहती है कि बेटी, अगर तुम अमीर घराने की बेटी हो तो हमने तुमसे नहीं कहा था हमारे बेटे से शादी करो, तुम पहले ही शादी से मना कर देती। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब हमारे घर में या इस लड़के में गलती निकालने का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और समय बीतने के साथ साथ उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। 2 साल बाद उनकी लड़ाई थोड़ी बढ़ गई थी और फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई की वजह से नेहा अपनी माँ के घर चली जाती है। अपनी माँ के घर जाने के बाद वो वहाँ से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद नेहा अपने घर पर और इधर गौरव अपने घर पर है। अभी नेहा पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद गौरव के परिवार में चीज़ें ठीक नहीं चलने लगी। धीरे धीरे उन पर एक एक करके मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के कारण उनके पास जो भी ज़मीन थी जिस पर वो खेती करते थे वह बिक गई। अब परिवार का भरण पोषण करने के लिए गौरव को कुछ काम करना था और वह काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। तब उसका एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाता था, तो वह उसके पास बैठा था। वह उसे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि दोस्त, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है और कहता है कि तुम भी पंचर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते, इससे अच्छी कमाई हो जाती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सिर्फ हमारी मेहनत होती है। गौरव को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन वह इस आइडिया पर अलग तरीके से काम करता है। ऐसा होना चाहिए कि मैं सभी सामान लेकर उसके पास जाऊं और उसका पंचर बनवाऊं, क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था और अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए उसने इस आइडिया पर काम किया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बाइक में पंचर बनाने के लिए सभी ज़रूरी सामान फिट किया और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे अपना नंबर लिखवा दिया। अगर किसी को पंचर लगवाना है तो हम वहीं पर ठीक करवा देंगे। इसके बाद जिस किसी की भी गाड़ी पंचर होती गौरव को फ़ोन करते और वो वहीं पर जाके उनके ट्रक में उनकी गाड़ी का पंचर बनवा देते। इस तरह गौरव ने अपनी आजीविका चलानी शुरू कर दी। फिर एक दिन गौरव को फ़ोन आया और उन्हें एक लोकेशन दी गई जो उससे 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद गौरव उसी जगह गया। वहाँ पंचर बनाने के लिए लोकेशन पर जाने के बाद जैसे ही वह जैक निकालने के लिए डिग्गी खोलता है और वह कार के अंदर देखता है और उसे नेहा कार के अंदर बैठी हुई दिखाई देती है। नेहा को देखकर वह कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वही डिग्गी खोलता है और कार के अंदर चला जाता है। कार ठीक हो जाती है और उसके बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि उसके कितने पैसे होते हैं। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनसे कह देना हम बड़े आदमियों से पैसे नहीं लेते हैं, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो आप हमारी मदद करोगे। यह सुनकर नेहा जो कार के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर आती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वह लिफाफा ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे उन्हें दे दो और उनसे कह दो कि अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने इस पर अपना नंबर लिखा है और वह मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद गौरव वही लिफाफा लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उस समय वह अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और फिर वह लिफाफा खोलता है और देखता है कि उसके अंदर 10,000 थे
और बाहर से नेहा का नंबर लिखा था। अब रात का समय हो चुका था, तो गौरव सोचता है कि क्यों ना फ़ोन पर बात की जाए। उसके बाद वह अपने फ़ोन से नेहा को कॉल करता है और उसके बाद वे दोनों बातें करने लगते हैं। पहले तो वो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानते हैं और फिर नेहा पूछती है, गौरव ऐसा क्या हुआ, तुम्हें ये काम करना पड़ा? गौरव कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, ये बात फ़ोन पर नहीं होती। इसके बाद गौरव नेहा के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर ये मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो दोनों ऐसे ही 1-2 घंटे धीरे-धीरे बात करते हैं और 1-2 घंटे बात करने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह-सुबह नेहा का फ़ोन आता है और कहती है, हाँ, तुम मुझसे मिलने के लिए पूछ रहे थे ना, बताओ कब आना है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जो तुम इस तरह पंचर लगाने लगे हो। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर चलो, यहाँ तुम्हें कौन है रोकने वाला? नेहा कहती है कि फ़िलहाल मैं जिला मजिस्ट्रेट हूँ और मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे पास ऐसे आऊँगी तो दुनिया वाले तरह-तरह की बातें बनाएँगे और मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊँगी। तुम मुझे लेने आ जाओ, मैं अपना चेहरा अच्छे से छुपाकर तुम्हारे साथ चलूँगी और हम जहाँ भी जाएँगे एक-दूसरे से बात करेंगे। उसके बाद गौरव कहता है, ठीक है नेहा, मैं आ रहा हूँ। और नेहा उसे एक जगह बताती है, वहाँ मिलना है और मैं खुद आऊँगी और तुम्हारी बाइक पर बैठूँगी। गौरव जाकर वहीं अपनी बाइक लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद नेहा अपना चेहरा अच्छे से छिपाते हुए उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। ठीक जैसे ही नेहा उसकी बाइक पर बैठती है तो वो उसे अपने साथ एक पार्क के अंदर ले जाता है और वहाँ जाकर दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब नेहा कहती है, हाँ गौरव, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम यहाँ पंचर बनाने लगे? तब गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार तबाह हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हमारे पास जो भी ज़मीन थी सब बिक गई। मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत थी और मैंने अपने दोस्त की मदद से यह काम शुरू किया और यह काम अच्छा चल रहा है। अब मेरे परिवार को काफ़ी सहयोग मिलता है। फिर गौरव ने नेहा को देखा और कहा, तुम शादीशुदा हो? तो नेहा कहती है, नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो वह कहता है, आपके माथे पर सिंदूर है और आपके गले में मंगलसूत्र है, तो ये किसके नाम का है? तब नेहा कहती है, तुम्हारे ही नाम का है। हमारा तलाक ज़रूर हुआ था, लेकिन मैं आज भी आपको अपना पति मानती हूँ। अब गौरव भी ये सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और नेहा से कहता है कि नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके बाद नेहा भी ये सुनकर थोड़ा भावुक हो जाती है और कहती है कि गौरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी माँ की सिखाई बातों में पड़ गई थी और इसलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। अब इसके बाद गौरव कहता है, अच्छा चलो, अब तुम जिलाधिकारी बन गई हो, अब तुम्हारा और हमारा मुकाबला कहाँ? अरे मैं तो छोटा सा पंचर वाला हूँ और तुम जिलाधिकारी हो। बेशक तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना बंद कर दो, हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। नेहा उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि गौरव ने दूसरी शादी कर ली है। तभी वो गौरव से पूछ लेती है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तब गौरव बोलता है, नहीं नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहता हूँ। मुझे दोबारा शादी करने का भी कभी मन ही नहीं हुआ। मेरे घरवाले ने मुझे कई बार कहा कि बेटा दोबारा शादी कर लो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगा। अब जैसी नेहा ये सुनती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वह अलग-अलग बातें सोचने लगती है और गौरव से कहती है कि गौरव चलो, मुझे कुछ काम है। यह कहकर वो गौरव के साथ बैठ जाती है और गौरव से कहती है कि पास में एक मंदिर है और मुझे उस मंदिर में कुछ काम है, तो चलो वहाँ चलते हैं। फिर वो गौरव को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वो वहाँ पर फिर से गौरव से मिलती है, उससे शादी कर लेती है और कहती है, गौरव मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है उसे माफ़ कर देना और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी-खुशी रहेंगे। अब ये सुनकर गौरव भी मान जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता था, जिससे वो प्यार करता था, वो उससे दूर नहीं रहे। क्योंकि जितने दिन वो उससे दूर रहता, वो हर रात नेहा के बारे में ही सोचता था। दोनों की दोबारा शादी हो जाती है और शादी के बाद नेहा गौरव को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी होगी और मेरे साथ रहना होगा। अब जैसे ही नेहा गौरव के साथ अपने ससुराल आती है, नेहा की सास नेहा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जैसी वह सुनती है कि नेहा डीएम बन गई है, तो वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटी, यह बहुत अच्छा हुआ और तुमने अच्छा किया जो तुमने दूसरी शादी कर ली, वरना यह किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं था। इसके बाद उस घर के अंदर सभी लोग खुशी-खुशी रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।